नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में अब वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। 5 अक्टूबर को हिमाचल आ रहे हैं पीएम मोदी। बिलासपुर में एम्स का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। सीएम जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। जंजैहली में विभिन्न परियोजनाओं के किए 14 उद्घाटन और 2 शिलान्यास। बोले सराज क्षेत्र में 5 सालों में करवाया गया ऐतिहासिक विकास। हर्ष महाजन के बीजेपी में जाने पर विक्रमादित्य सिंह ने कसा तंज। कहा पहले बताते महाजन तो उन्हें दी जाती विदाई पार्टी। भाजपा ने खरीद फरोख्त को रखा है 500 करोड़ का बजट। हिमाचल पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा पर कड़े प्रहार। बोले जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां होते हैं पेपर लीक। सरकारी भर्तियों को किया जाता है बंद। और अब खबरें विस्तार से। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसी कड़ी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद तैयारियों का जायजा लेने आज शाम बिलासपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर पहुंचकर रैली स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी व अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक भी की व सारी तैयारियों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि शाम के समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सारी व्यवस्थाओं की जाँच करने के लिए बिलासपुर एम्स में पहुंचे। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है और हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और अभी मंडी का जो कार्यक्रम युवाओं का हुआ वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री जी आना चाह रहे थे, मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए और इसके बाद फिर उन्हें वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन जहां तक यहाँ के कार्यक्रम के संदर्भ में बात है, ये हमारा सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम एम्स जो एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली है, उस सौगात के लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं और इसका विधिवत उद्घाटन होगा। उद्घाटन के पश्चात प्रधानमंत्री जी यहाँ पूरे हिमाचल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। सब उत्साहित हैं और पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है। सर, टिकट को लेकर काफ़ी वो है लोगों में कि कब तक टिकट फाइनल होंगे बीजेपी के? हो जाएंगे, जब टिकट फाइनल होंगे तो फाइनल कर देंगे उनको। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कई उद्घाटन व शिलान्यास किए। सराज के जंजैहली में 29 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के 14 उद्घाटन व 2 शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा में 5 सालों में ऐतिहासिक विकास कार्य हुआ है और जंजैहली क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में आ रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में हमने ऐतिहासिक विकास किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो सुविधाएं सराज विधानसभा क्षेत्र में सही मायने में होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं जंजैहली में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ हमने आज 12 उद्घाटन और 2 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 14 उद्घाटन शिलान्यास के दोनों ये कार्यक्रम किए हैं और जिसमें लगभग जो है वो 29 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं आज समर्पित की गई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे जिसका जिक्र करना है कि जंजैहली में हमारे यहाँ पर इंडोर स्टेडियम जो 6 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ और ऐसे इलाके के लिए इस प्रकार की सौगात मिलना, मैं समझता हूँ कि एक सपने को साकार करने वाली बात है। बहुत लंबे समय से सारी बात को लेकर के एक बात कही जा रही थी कि ये होना चाहिए, ये आज पूरा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन ने जब से भाजपा ज्वाइन की है, उसके बाद से ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी के चलते आज कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी उन पर बयान दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यदि हर्ष महाजन पहले ही पार्टी छोड़ने की बात बता देते तो उन्हें हॉली लॉज में पार्टी दी जाती, फूल मालाएं पहनाकर उनकी विदाई करते।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में यह भी संभव है कि उन्होंने मानसिक दबाव में भाजपा में जाने का फैसला लिया हो। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन के भाजपा में जाने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही विधायक ने आरोप लगाया है कि हिमाचल भाजपा ने खरीद फरोख्त के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बना रहे हैं और कई नेताओं पर राजनीतिक दबाव बनाकर उन्हें भाजपा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उनको हम विनम्रता पूर्वक विदाई देते हैं। उन्होंने हमको पहले बताया होता तो उनको हम यहाँ पे बढ़िया पार्टी करवाते, उनकी फेयरवेल पार्टी करवाते हॉली लॉज में। हमको तो कोई उनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उनको बाकायदा नाश्ता करवाते, चाय पानी करवाते, उनको फूल माला देकर उनको जो है यहाँ से उनकी विदाई करते। पर जल्दी में चले गए तो वो चीज़ें हैं। मगर देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत उनकी बात है, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनका बहुत आज भी मान सम्मान करता हूँ। चाहे उनकी विचारधारा बदली है, क्यों बदली है, वो तो उन्हीं की उनका जो मन है वही इस चीज़ को कह सकता है कि रातों रात उनकी विचारधारा कैसे बदली है। मगर आई विश हिम ऑल गुड सक्सेस, गुड हेल्थ। पीछे काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे, तो शायद कोई मानसिक पीड़ा रही होगी, कोई पारिवारिक कोई समस्याएं रही होगी, जिसकी वजह से रातों रात उनका हृदय परिवर्तन रहा है। बट टू ब्रिंग द मैटर्स ऑन रिकॉर्ड, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो तथ्य है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी जो प्रदेश की जनता है, उन्होंने इस चीज़ का फैसला लेना है कि ये सही था या गलत। ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग दिस कि पूर्व में जब वीरभद्र सिंह जी की सरकारें रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ही वॉज वन ऑफ द, मैं ये नहीं कहूँगा द ओनली, वन ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन्स ऑफ ऑनरेबल लेट श्री वीरभद्र सिंह। बहुत से सलाहकार थे और ऐसे व्यक्ति आज जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा था कि उनकी वजह से कांग्रेस सरकार बनी और वीरभद्र सिंह बना। वीरभद्र सिंह 1962 से राजनीति में रहे। उनके इस लंबे शासनकाल में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, मगर उनका जो राजनीतिक अस्तित्व था, जो कद था, वो हमेशा बना रहा। सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में कांग्रेस की जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्य अतिथि ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर विशेष तौर पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली व तेजेंद्र सिंह बिट्टू सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता अध्यक्ष राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। जनता में मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने सीएम जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की तकलीफें बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहां पर ही पेपर लीक मामले क्यों सामने आए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार में अभी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर पेपर बेचे जाते हैं और सरकारी भर्तियों को बंद किया जा रहा है। जयराम जी ने क्या किया? जयराम जी ने आपकी तकलीफें बढ़ाई, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी। और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पेपर क्यों लीक होता है? मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, शिक्षकों को भर्ती में घोटाला। अब हिमाचल प्रदेश में यहां भी उसी प्रकार की बातें सुनाई दे रही। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां पेपर बेचा जाता है, परीक्षाएं रद्द की जाती है, रेलवे की भर्ती रोक दी गई है, सारी भर्तियां बंद। और तो और जो कहते थे वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, अब तो नो रैंक नो पेंशन। जिला कुल्लू की बंजार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदु गोस्वामी ने शिरकत की। इस सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं उप सभापति राज्यसभा इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारियों की दशा और दिशा में सुधार लाया है। नारियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर महिलाओं के जीवन में सुधार लाया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं का हवाला देते हुए मोदी सरकार को महिला हितैषी बताया। इंदु गोस्वामी ने कहा कि चुनाव के चलते कांग्रेस के नेता भी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को समझ गई है कि अब पूरे देश में कांग्रेस खत्म होने की कगार पर पहुंच गई और हिमाचल में भी कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ गए और ये जो संख्या है वो बढ़ने वाली है।
कुछ समय में आपको पता लगेगा कि बहुत सारे दिग्गज कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ दिनों में आपके सामने पिक्चर आ जाएगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस तो आपको हालत पता ही लगी है। एक तरफ राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा पे चले हैं, लेकिन कांग्रेस को तो जोड़ नहीं पाए। कांग्रेस के लोग धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चुनावों में कितनी जो महत्वपूर्ण स्थिति होगी, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति देख के, कांग्रेस का ये हालत देख के तो मुझे लगता है कि हम लोग मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कमल का फूल खिलेगा। जिला कांगड़ा में लंपी वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे पशुपालन विभाग ने राहत की सांस ली है। जिला में जहां पहले प्रतिदिन करीब 1500 मामले सामने आ रहे थे, वहीं अभी आंकड़ा घटकर 300 से 350 तक पहुंच चुका है। बदलते मौसम के साथ लंपी वायरस के मामलों में थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जिला कांगड़ा पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजीव धीमान ने कहा कि लंपी वायरस अब जिले में नियंत्रण दर में है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक 32,353 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी तक लंपी वायरस से 1,861 पशुओं की मृत्यु हुई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर बयानबाजी की। उस बयानबाजी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता उन पर भड़क गए हैं। वहीं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को राजा कहने पर कांग्रेस भड़क गई और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अनादर करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हर्ष महाजन को सब कुछ दिया, उन्हें मंत्री और बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और अब जब वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अनादर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हर्ष महाजन को पूरा मान सम्मान दिया और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बावजूद उसके उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके पीछे क्या कारण है उन्हें जनता को बताना चाहिए। और जहाँ तक आपने हर्ष महाजन जी की बात की, तो उनको मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं की। अभी भी वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और पूरा उनका जीवन जो है कांग्रेस में पदों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी मुझे याद नहीं है कि वो किसी वक्त किसी पद पे ना रहे हो। हमेशा उनको कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनके पिताजी को मान सम्मान दिया। लेकिन अगर आज वो गए हैं तो उन्होंने कल कहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उनकी शैली थी कि राजे के टाइम में थी कांग्रेस, राजे के बाद तो कुछ नहीं है। मतलब आप वीरभद्र सिंह जैसे पुरुष को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिनके साथ आपने वर्षों काम किया। आप आज कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश का या देश का वीरभद्र सिंह को इस तरह से संबोधित नहीं करता जिस तरह से कल हर्ष महाजन जी कर रहे थे। हमें आपत्ति है उनके शब्दावली पर। प्रदेश में पिछले दिनों लगातार भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते लोगों को अभी भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण NH 707 कच्ची डांग के समीप भारी भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद हो गया था और यहां भूस्खलन से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। प्रशासन द्वारा मौके पर भारी मशीनरी लगाई गई है और सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। फिलहाल आवाजाही के लिए यहां ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ADC सिरमौर मुनेश कुमार यादव ने बताया कि NH बहाली के लिए कार्य जोरों पर है और यातायात सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द NH को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण हमारा NH 707 जो कि पोंटा से सिलाई की तरफ जाता है, उसमें रास्ता जो है अवरुद्ध हो गया है और भारी लैंडस्लाइड होने के कारण जो है रास्ता जो है अभी वो बंद है। और हमने जो कंसर्न SDMs हैं उनको भी आदेश दे रखे हैं कि जल्द से जल्द रास्ते को जो है खुलवाया जाए। तो उस पर अभी काम चल रहा है। डाइवर्ट किया गया, वो दोनों साइड से जो है अभी डाइवर्ट किया गया है NH 707 पे। और जो रास्ते जो है उत्तराखंड साइड से और नीचे जो पोंटा के आगे जो विकास नगर से होकर जो जाते हैं, वहाँ से जो है जो हमारे व्हीकल्स हैं और जो आवागमन उनका हो सकता है। और अभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको जो है NH 707 को जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम जो थ्रू करवाएं। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।